जय हिंद, वंदे मातरम। आज का आपका क्लास होने वाला है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क के लिए, जो आपका 24 अगस्त का पेपर होने वाला है। आज का यह क्लास उनके लिए स्पेशल होगा। इस वीडियो में आपको वही सवाल करवाएंगे जो कि सीधे आपके पेपर में हुबहू यही सवाल आपको देखने को मिलेगा। मैं कहूंगा साथियों, अगर आपने तैयारी अभी तक नहीं किया है और चाहते हो कि आपका एक सीट इसमें पक्का हो जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए, तो आज का यह वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगा। इस वीडियो में आपको वही सवाल करवाए जाएंगे जो सीधे इस बार के पेपर में हुबहू यही सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? आपके पेपर में सवाल आएगा, पंजाब एवं हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? आपके पेपर में सवाल बनेगा। आप याद रखोगे यह स्थित है चंडीगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करोगे। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। इससे एक्स्ट्रा सवाल नहीं बनेगा, बनेगा तो यही सवाल आपके पेपर में हुबहू देखने को मिलेगा। पंजाब एवं हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? चंडीगढ़। आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। या तो एक्स्ट्रा सवाल इससे एक और पूछ सकता है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? आपके पेपर में पूछेगा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है, तो आप याद रखिएगा वो हो जाएगा कलकत्ता उच्च न्यायालय, कलकत्ता हाईकोर्ट। आप याद रखिएगा आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। ये दोनों सवाल में से कोई एक सवाल आपके पेपर में 24 अगस्त को देखने को मिलेगा। चलिए, सेकंड नंबर आपका सवाल है जो कि सीधे आपके पेपर में आएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? आपके पेपर में सवाल आएगा। आप याद रखोगे, सबसे पहले अनुच्छेद 32 को हम लोग ध्यान से समझोगे। अनुच्छेद 32 को हम लोग इसको संविधान का आत्मा भी कहते हैं। आपके पेपर में पूछेगा संविधान का आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा जाता है। आप याद रखना। यहां पर सवाल पूछ रहा है कि किससे संबंधित है, यह हो जाएगा शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? शिक्षा के अधिकार से। आप याद रखोगे। अगर आपके पेपर में पूछेगा समानता का अधिकार, समानता का जो अधिकार है संबंधित है, यह अनुच्छेद 14 से 16 संबंधित है। आप याद रखोगे 14 से 16 कौन सा संबंधित है? समानता का अधिकार। आप याद रखिएगा आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। चलिएगा, आपका 3 नंबर सवाल है जो कि सीधे आपके पेपर में आएगा। भारत के नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक सीएजी का नियुक्ति कौन करता है? बिल्कुल आप सही करोगे। भारत के नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? आपके पेपर में यह सवाल आएगा, तो इसका सीधा नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल करेक्टेड करोगे। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। भारत के नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है जो आपके पेपर में आएगा। अगर आप इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हो, तैयारी नहीं किए हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो भी आपका एग्जाम होगा और 24 अगस्त का जिनका जिनका पेपर है, एक बार कमेंट करके बताओगे आपका पेपर किस डेट को है, ताकि मैं आपको एक दिन पहले इसका ओरिजिनल पेपर बता सकूं। अगर आपने तैयारी नहीं किया, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आप इस चैनल को क्या कर लो? सब्सक्राइब कर लो। चलिएगा, 73वां संविधान संशोधन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल आप सही करोगे। 73वां संविधान संशोधन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? बिल्कुल आप सही करोगे, पंचायती राज से। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल करेक्टेड करोगे। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। 73वां संविधान संशोधन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? पंचायती राज से। चलिएगा,
5 नंबर आपका सवाल है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। राज्यसभा का जो सदस्य होता है उसका कार्यकाल जो होता है 6 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, आप याद रखोगे। अगर अगला सवाल हम पूछेंगे तो आप याद रखना, लोकसभा का जो सदस्य होता है उसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, आप याद रखोगे। तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वह होता है 5 वर्षों के लिए, आप याद रखोगे। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। चलिएगा, 6 नंबर आपका सवाल है, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष हुआ था? आपके हाईकोर्ट क्लर्क के एग्जाम में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल आप सही करोगे। भारत में जो पहली जनगणना हुआ था, आप याद रखोगे 1872 में। कब हुआ था? 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था, आप याद रखोगे। भारत में पहली जनगणना कब हुआ था? 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, आप याद रखोगे। किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था, आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें 1881 का, तो 1881 में संपूर्ण जनगणना हुआ था, यानी पूछेगा भारत में पूर्ण रूप से जनगणना कब हुआ था? 1881, आप याद रखना। चलिए, 7 नंबर आपका सवाल है जो आपके पेपर में आएगा। और अगर आपने तैयारी नहीं किया है तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सिलेक्शन आपका पक्का है, मैं लिख कर देता हूं। आधा से ज्यादा प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेगा। चलो, हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था? आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। हरियाणा राज्य का जो गठन हुआ था, आप याद रखिएगा, 1 नवंबर 1966 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, 1 नवंबर 1966 ईस्वी को, आप याद रखिएगा। इसलिए 1 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? हरियाणा दिवस के रूप में मनाते हैं, आप याद रखना। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है जो आपके पेपर में बनेगा। हरियाणा की राजधानी कौन सा है? बिल्कुल इजी लेवल का सवाल है। आप 8 नंबर का जवाब कहां दोगे? कमेंट में दोगे कि 8 नंबर का कौन सा आंसर बिल्कुल राइट होगा। हरियाणा की राजधानी कौन सा है? बिल्कुल इजी लेवल का है, तो आप लोग इसका जवाब दोगे। चलिएगा, 9 नंबर आपका सवाल है जो आपके पेपर में बनेगा। हरियाणा का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? बिल्कुल आप सही करोगे। हरियाणा का सबसे बड़ा जिला जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? बिल्कुल आप सही करोगे, सिरसा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल राइट करोगे, सिरसा। सिरसा क्या हो जाएगा? हरियाणा का सबसे बड़ा जिला हो जाएगा, वो भी क्षेत्रफल की दृष्टि से, आप याद रखना। या ऑल इंडिया की बात करें, कभी कभी इंडिया का भी सवाल यहाँ पर पूछ देगा कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा तो आप याद रखोगे राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। चलिए, 10 नंबर आपका सवाल है कि हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? 10 नंबर का जवाब आप कहां दोगे? कमेंट में दोगे फटाफट। हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दोगे इसका, बिल्कुल सिंपल है। चलो, 11 नंबर भी बिल्कुल इजी लेवल का सवाल आपके लिए लिए हैं, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में दोगे। ये सवाल हम छोड़ रहे हैं। आगे आइएगा, आपके पेपर में आने वाला सवाल आपको बता रहे हैं, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के किस जिले में स्थित है? बिल्कुल आप सही करोगे। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के किस जिले में स्थित है? बिल्कुल आप सही करोगे, गुरुग्राम। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल आएगा, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के किस जिले में स्थित है? गुरुग्राम। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप क्या करोगे? बिल्कुल करेक्टेड करोगे। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। चलिए,
13 नंबर आपका सवाल है जो आपके पेपर में आएगा। हरियाणा का प्रसिद्ध सूरज कुंड मेला किस जिले में आयोजित होता है? आपके पेपर में यह सवाल आएगा। हरियाणा का प्रसिद्ध सूरज कुंड मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? बिल्कुल आप याद रखोगे, ये हो जाएगा फरीदाबाद, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप क्या करोगे? बिल्कुल राइट करोगे, ये स्थित है फरीदाबाद, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। हरियाणा का प्रसिद्ध सूरज कुंड मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? फरीदाबाद, ऑप्शन नंबर ए। चलो, आपका 14 नंबर सवाल देखना, आपके पेपर में आने वाला सवाल है पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था? आपके पेपर में सवाल आएगा। पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था? बिल्कुल आप सही करोगे, 1761 में। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। पहला युद्ध हुआ था 1526 में। पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में। आप याद रखना, पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। आप याद रखना, आपके पेपर में एक्स्ट्रा यह सवाल पूछे जा सकते हैं, तो आप अच्छे से याद रखना, हुबहू ये सवाल आपके पेपर में देखने को मिलेगा। चलो, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? आप याद रखोगे, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 में। आप याद रखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है पंजाब का राज्य पशु कौन सा है? बिल्कुल आप सही करोगे। पंजाब का राज पशु कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर आएगा। आप लोग तो इसका जवाब दे ही सकते हो, तो जवाब दे दो आप लोग फटाफट, 16 नंबर का जवाब कमेंट में। आइएगा, पंजाब की राजधानी भी बिल्कुल सिंपल है, तो 17 नंबर का सवाल हम छोड़ रहे हैं। इसका जवाब सभी बच्चे का कमेंट में आना चाहिए, बिल्कुल इजी लेवल का, इसलिए हम एक दो सवाल लिए हैं ताकि आपका जानकारी देख सके कि आप इसका जवाब दे सकते हो या नहीं। चलोगे, 18 नंबर आपका सवाल है जो आपके पेपर में आएगा। स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है? बिल्कुल आप सही करोगे। स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है? बिल्कुल आप सही करोगे, अमृतसर, ऑप्शन नंबर बी। स्वर्ण मंदिर कहाँ में स्थित है? अमृतसर में, ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। स्वर्ण मंदिर किस शहर में है? अमृतसर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल राइट करोगे। चलो, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? बिल्कुल आप सही करोगे। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? बिल्कुल आप सही करोगे, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। आप याद रखना, वो भी कहां में हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर में हुआ था। आप याद रखोगे, एक कहां में हुआ था? पंजाब के अमृतसर में हुआ था। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। आप याद रखना। चलिएगा, 1905 की बात करेंगे तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, जो कि आपके पेपर में हो सकता है पूछ दे, तो आप याद रखना। चलिएगा, 20 नंबर आपका सवाल है जो आपके पेपर में आएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? आपके पेपर में आएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? बिल्कुल आप सही करोगे, माइकल ओ डवायर। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। चलिएगा, 21 नंबर सवाल देखना। 21 नंबर सवाल क्या करे? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? बिल्कुल आप सही करोगे, 1935, 1935। याद रखना, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1935 में। आप याद रखना, हुबहू ये सवाल आपके पेपर में देखने को मिलेगा। चलिएगा, 22 नंबर सवाल आपका क्या कर रहा है? 22 नंबर आपका सवाल है, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? हुबहू ये सवाल आपको देखने को मिलेगा। भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? बिल्कुल आप सही करोगे, 1 जुलाई 2017 को भारत में क्या लागू किया गया था? जीएसटी, ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे, बिल्कुल सही करोगे। भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था, 1 जुलाई 2017 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे। चलिएगा 23 नंबर सवाल आपका क्या है, जीएसटी का पूरा नाम आपके पेपर में कभी कभी पूछ लेता है, आप याद रखोगे। जीएसटी का पूरा नाम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आप याद रखोगे जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि आपके पेपर में हुबहू ये सवाल आपको देखने को मिलेगा। चलिएगा, नीति आयोग का स्थापना किस वर्ष हुआ था, आपके पेपर में यह सवाल आएगा। नीति आयोग का स्थापना जो हुआ था 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुआ था, आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल आएगा। 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग का स्थापना हुआ था, जो कि आपके पेपर में हुबहू ये सवाल आपको देखने को मिलेगा। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 ईस्वी को, आप याद रखना। अगर हम बात करें एक्स्ट्रा सवाल की जो आपके पेपर में पूछा जाएगा, तो नीति आयोग का पहले का नाम क्या था, तो आप याद रखना योजना आयोग नाम था। क्या था, योजना आयोग नाम था। आपके पेपर में यह सवाल आएगा। चलो 24 नंबर आपका सवाल है, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा, बिल्कुल आप सही करोगे। मैंने आपको सबसे पहला में ही बताया था, राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी आप क्या करोगे, बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल आएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, बिल्कुल आप सही करोगे, राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्टेड हो जाएगा। चलिए, जिसका क्षेत्रफल है 3,42,239 किलोमीटर है, आप याद रखोगे। चलो 25 नंबर आपका सवाल है जो आपके पेपर में आएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, बिल्कुल आप सही करोगे, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप क्या करोगे, बिल्कुल सही करोगे। भारत में हरित क्रांति का जनक किन्हें माना जाता है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। ऑप्शन नंबर ए आप क्या करोगे, बिल्कुल सही करोगे। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। भारत में हरित क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है, जो सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। 26 नंबर आपका सवाल है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, आपके पेपर में यह सवाल आएगा। बिल्कुल आप सही करोगे, श्वेत क्रांति का संबंध आपका हो जाएगा दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे, दूध उत्पादन। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे, बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। चलिए 27 नंबर आपका सवाल है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, आप बिल्कुल सही करोगे। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, आप बिल्कुल सही करोगे, मगरमच्छ नहीं होगा, क्या हो जाएगा, गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे, बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। चलो 28 नंबर आपका सवाल है, सतलुज नदी का उद्गम किस क्षेत्र से माना जाता है, आपके पेपर में यह सवाल आएगा। सतलुज नदी का उद्गम स्थल किस क्षेत्र को माना जाता है, बिल्कुल आप सही करोगे, अरावली को। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे, बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। चलेगा 29 नंबर आपका सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी जो पूरी तरह भारत में बहती है कौन सी है, आपके पेपर में यह सवाल आएगा। भारत की सबसे लंबी नदी जो पूरी तरह भारत में बहती है वह कौन सा है, बिल्कुल आप सही करोगे, गोदावरी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। चलिए 30 नंबर आपका सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किस वर्ष हुआ था, बिल्कुल आप सही करोगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किस वर्ष हुआ था, बिल्कुल आप सही करोगे, 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, 1885। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप क्या करोगे, बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। चलेगा 31 नंबर आपका सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बिल्कुल आप सही करोगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे, बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे
आपके पेपर में यह सवाल हूबहू आपको देखने को मिलेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, आप याद रखोगे। 32 नंबर आपका सवाल है, क्या असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? आप याद रखोगे। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? आपके पेपर में यह सवाल हूबहू आपको देखने को मिलेगा। आप याद रखोगे, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में। कब शुरू हुआ था? 1920 में, आप याद रखोगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930 में, ये भी आप याद रखोगे। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है जो आपके पेपर में यह सवाल देखने को मिलेगा। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट किस वर्ष शुरू हुआ था? आपके पेपर में यह सवाल आएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में, आप याद रखोगे। 8 अगस्त 1942 को यह आंदोलन शुरू किया गया था, आप याद रखेंगे। यह आंदोलन कब शुरू किया गया था? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को, जिसमें महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था, करो या मरो का। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था, आप याद रखना। चलो, 34 नंबर आपका सवाल है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? आप याद रखोगे, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत यानी कब स्वीकारा गया? बिल्कुल आप सही करोगे। बिल्कुल आप सही करोगे। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। भारतीय संविधान को कब स्वीकारा गया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे। चलो, 35 नंबर आपका सवाल है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? आपके पेपर में यह सवाल आएगा, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप क्या करोगे? बिल्कुल करेक्टेड करोगे। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है, चलिए, 36 नंबर आपका सवाल है जो आपके पेपर में आएगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? सबसे ऊंचा न्यायालय कहाँ स्थित है? बिल्कुल आप सही करोगे। ये हो जाएगा नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्टेड हो जाएगा। पंजाब एवं हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? चंडीगढ़। मैंने आपको पहला सवाल में ही करवाया था। आ जाओ, अगला सवाल, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का वर्तमान भवन किस प्रसिद्ध वास्तुकार द्वारा डिजाइन किया गया था? बिल्कुल आप सही करोगे। बिल्कुल आप सही करोगे, ली कार्बुजिए द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का वर्तमान भवन किस प्रसिद्ध वास्तुकार द्वारा डिजाइन किया गया है? ली कार्बुजिए द्वारा, आप याद रखोगे। चलो, भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? आप याद रखोगे। भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? दो। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। लोकसभा का समान कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बिल्कुल आप सही करोगे। लोकसभा का समान कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आप याद रखोगे, 5 वर्षों का। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? आपके पेपर में यह सवाल आएगा, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? आप याद रखोगे, 42वां संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। चलिएगा, 42 नंबर आपका सवाल है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं शामिल हैं? आप याद रखोगे। आप याद रखोगे, इसमें टोटल 22 भाषाएं शामिल है। इसमें टोटल कितनी भाषाएं शामिल है? 22 भाषाएं शामिल है, आप याद रखोगे। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है, हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण बारहमासी नदियों में से एक कौन सा है? बिल्कुल आप सही करोगे। बारहमासी नदियों में से एक महत्वपूर्ण कौन सा है? यमुना नदी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। चलो, हरियाणा का मिलेनियम सिटी किस शहर को कहा जाता है? आपके पेपर में यह सवाल आएगा। हरियाणा का मिलेनियम सिटी किस शहर को कहा जाता है? आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। गुरुग्राम। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइटेड हो जाएगा। जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल आएगा। चलिएगा,
45 नंबर सवाल, कुरुक्षेत्र किस महाकाव्य से विशेष रूप से संबंधित है? आपके पेपर में आएगा। आप याद रखोगे महाभारत, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। चलोगे 46 नंबर सवाल। 46 नंबर सवाल है, भगवत गीता का उपदेश किस स्थान पर दिया गया था? बिल्कुल आप सही करोगे। भगवत गीता का उपदेश किस स्थान पर दिया गया था? कुरुक्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिएगा 47 नंबर आपका सवाल है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे था? बिल्कुल सही करोगे। ये हो जाएगा दूध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। चलो ठीक है 48 नंबर सवाल। 48 नंबर आपका सवाल क्या करे, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आपके पेपर में यह सवाल आएगा। भारत का पहला उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल राइट करोगे। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट, जिसको अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था 1975 में। कब लॉन्च किया गया था? 1975। आप याद रखोगे। चलो 49 नंबर सवाल, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसरो का मुख्यालय हो जाएगा बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर सी। इसरो का पूरा नाम होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो का पूरा नाम क्या होता है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। चलो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला था? बिल्कुल आप सही करोगे। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला था? बिल्कुल आप सही करोगे। 73वां संशोधन। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।